ग्राम सभा से आए नागरिक, समस्त नागरिक लोग, समस्त हमारी सम्मानित महिलाएं, मैं इस संबंध में दो शब्द कहना चाह रहा था कि पिछले वाले समय में जब बाबूजी विधायक थे और बाद में फिर मुख्यमंत्री बने, उस समय बाबूजी ने काफ़ी अच्छा काम हमारा किया और उस समय मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था। मैं सीधे यहाँ पर 5-6 घर का आग लग गया था इस लोका में, और उस समय जो बहुजन समाज पार्टी थी भरपूर समर्थन में थी और उस समय मैं बसपा का ही था। उन 6 घरों के भाई साहब, माननीय संवाददाता जी तो गए, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में नहीं मिले, मुख्यमंत्री आवास में थे। भाई साहब को टेलीफोन किया, भाई साहब ने मुख्यमंत्री आवास में जाने का आदेश करवाई और हम सभी लोग बाबूजी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के अंदर 2 मंजिले पर पहुँचे, जहां उन्होंने मुझे ग्राम लौका में जो जले हुए 6 घर थे उन्होंने तुरंत हैंड टू हैंड 10,000 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से उन्होंने 60,000 रुपये मुझे वहीं तुरंत मौके पर दिया। उसके बाद हम आए, इसके अतिरिक्त और भी हमने काम लिया, वहाँ तमाम नगर शहर का भी काम हमने लिया क्योंकि हमारे साथ और भी लोग, जितेंद्र वकील भी थे, वो सारे काम हुए। उसके अतिरिक्त और भी सारे काम हुए। दूसरा चुनाव हुआ, हम सौरभ भाई के साथ रहे। आज ये तीसरी चुनाव है कि हम 5 साल तक इनसे कटे रहे क्योंकि मैं बसपा का था। उस समय मैं बसपा का ब्लॉक अध्यक्ष भी, बहुत पहले ब्लॉक अध्यक्ष मैं बना जब प्रथम विधायकी इनकी थी बसपा की, तो हमारे खतीब भाई यही मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष था। उसके बाद बाबूजी का, विजय बहुगुणा बाबूजी का चुनाव हुआ, उस समय सितारगंज बसपा का मैं विधानसभा प्रभारी था। आज ये तीसरी चुनाव भाई साहब मैदान में है और लगातार ये 10 साल तक सितारगंज में हमने इनको बनाया और तीसरी बार भी हम बनाने की पोजीशन पे आ गए हैं। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को कि जिस तरीके से आप 2 बार विधायक रहे, आप तीसरी बार भी सितारगंज के विधायक रहेंगे। इसके जो है हमारे गांव में, जहां मैं खुद का निवासी हूं, वहां पर इन्होंने बेहतर काम किया है। सड़क भी बनाया, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी अच्छी इन्होंने की, घर घरों में नल भी दिया, यहाँ पर सड़क भी बनवाए हैं और व्यक्तिगत तरीके से तमाम प्रकार के यहाँ के नागरिकों का कार्य उन्होंने किया है। तो यहाँ का तो पोलिंग है, सीधे सीधे जीत रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग किसी भी प्रकार से ये कहीं से कहीं तक इनका वोट खराब नहीं हो पा रहा है और ये फिर तीसरी बार ये पोलिंग जीतने के नतीजे में इस गांव से आ गए। और पूरे सितारगंज के अंदर भी मुझे बिल्कुल सारी रिपोर्टें भी हमने समाज से लिया है, मैं भी पूरा 68 विधानसभा में घूम रहा, तो सारे पोलिंगें जीतते हुए जा रहे हैं और ये तीसरी बार फिर विधायक जीत जाएंगे और इनके कार्यों से सभी संतुष्ट हैं और इनको फिर जिताने के पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो आज हमने जो है बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके इनके कार्यों से, इनके अच्छे स्वभाव से, इनके अच्छे निर्मल स्वभाव, निर्मल विचारों से मैं आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता आज करा। ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 बार इनकी विधायकी देखा है और ये कई कारणों से, कई वजहों से आज मैं बीजेपी का जो दामन थामा हूँ, उसके कई कारण रहे और मैंने उस पर कारणी मंथन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन्होंने जो सितारगंज क्षेत्र में वास्तव में जो इन्होंने विकास किया है उससे तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। दूसरी बात कि इनका जो भाईचारा रहा है समाज के अंदर, तो बिल्कुल इस तरीके से रहा है कि एक फटे पुराने कपड़े में भी अगर एक नागरिक है अगर चला जा रहा है तो उसको ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि मैं विधायक से बात कर रहा हूँ जी, और वो आराम से उनकी बात को सुनकर उसकी समस्याओं का तत्काल समाधान करते ये हमने देखा है। उसके बाद इन्होंने जितना भी विकास किया है सितारगंज में, तो इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है सितारगंज के अंदर
और यहाँ जितने भी विधायक आए, मैं पूर्व की बात भी करता हूँ कि यशपाल आर्या भी कभी रहे, कभी सुरेश चंद भी रहे, तो कभी फिर यहाँ 2 बार नारायण पाल भी रहे। ये बड़ा इतिहास क्रम लगा रहा, लेकिन इतना विकास जो है सौरभ बगुड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सितारगंज में नहीं हुआ। और विशेषकर मैं जिस गांव में बैठा हूं, उस गांव में विधायक नारायण पाल रहे बीएसपी से, और हम लोग